हेलो एवरीवन, राधे राधे। चलिए आज हम चलते हैं नैना देवी के दर्शन करने, साथ में हम जाएंगे कैंची धाम। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, घर बैठे ही आपको पता चल जाएगा कि अगर आप नैना देवी यानी नैनीताल जाते हैं घूमने तो वहाँ पे नैना देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। एक आपकी शक्तिपीठ भी कंप्लीट हो जाएगी, साथ में आप कैंची धाम यानी बाबा नीम करोली के दर्शन भी बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम निकल चुके थे घर से और पहुँचने वाले थे नैनीताल। फिर हम पहुँचे नैनीताल और वहाँ पर हमने पहले से ही ये प्रॉपर्टी जो थी इसे बुक कर रखा था। इस प्रॉपर्टी का दाम था 7,000 रुपये और जब आप ऑफ सीजन में जाएंगे यानी जिस सीजन में मैं गई थी तो ये आपको 3,000 तक मिल जाएगी। फिर मॉर्निंग में मैंने देखा, बहुत ही अच्छा व्यू था। हम पहुँचे थे मॉर्निंग में तो मैंने नैना झील की बहुत ही अच्छी सी ये वीडियो बनाई, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं एक्चुअली देखना चाह रही थी कि नैना झील से एकदम जुड़ा हुआ नैना माता का मंदिर है, तो मैं उसी की वीडियो लेने गई थी। तो ये देखिए, ये एक हनुमान जी का मंदिर था और दूसरा वो आपको दिख रहा होगा दूर पे नैना देवी का मंदिर। चलिए मैं आपको क्लोज करके बहुत ही पास से जूम करके दिखाती हूँ कि नैना देवी का मंदिर टेम्पल कितना प्यारा लग रहा था नैना झील से। मैं इस साइड में थी और नैना देवी उसके जस्ट अपोजिट साइड में थी। तो बहुत ही सुंदर माता जी का मंदिर लग रहा था। बस मेरा मन कर रहा था मैं फटाफट माता जी के दर्शन करूं। तो मैं आपको बता रही हूं कि आप जब मॉल रोड पे जाएंगे तो उसके जस्ट अपोजिट में ही नैना देवी का मंदिर है। आप उनके दर्शन जरूर करिए और एक शक्तिपीठ को कंप्लीट करिए। साथ में ये लवर पॉइंट था। इस पॉइंट में ऐसा कुछ खास नहीं था, यहाँ पे तो जाना बिल्कुल भी बेकार था। अगर आप चाहें तो फिर भी जा सकते हैं। ये सेकंड इनका पॉइंट था। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट में दिखाया था कि बागान वगैरह कैसे होते हैं। फिर ये इनका मेन पॉइंट था जहाँ से कैलाश पर्वत दिखता है, ये था जहाँ पे मैंने फ़ोटो भी क्लिक कराई, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे ड्राई झील भी थी और साथ में ये केव थी, इससे ठंडी हवा आती थी, तो यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन हो सकता था। इसी तरह इनके ये था कि यहाँ से पूरी झील दिखती है, साथ में वहाँ पे जितने भी घर होते हैं ये सब दिखाए। तो डैट मीन्स इनके 7 से 8 पॉइंट होते हैं, ये पूरा घुमाते हैं। साथ में ये हमें सत्यनारायण स्वामी के दर्शन कराने भी ले गए। वहाँ का कोई लोकल मंदिर था, वो भी उसमें ही कवर करते हैं और ये बहुत ही अच्छा मंदिर था। यहाँ पे हमने दर्शन किए और फिर जाके हम लास्ट मोमेंट पे पहुँचे नैना माता के मंदिर शाम को। ये इनका लास्ट पॉइंट था जहाँ पे इन्होंने हमें दर्शन के लिए छोड़ा और माता जी के दर्शन करके दिल एकदम तार तार था। माता जी का आशीर्वाद लिया हमने। फिर हम वहाँ से निकल चुके थे कैंची धाम के लिए। तो फटाफट हम नैनीताल से कैंची धाम के लिए निकले। वहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और ये आपके ड्राइविंग पे डिपेंड होता है कि आप इसको 1 घंटे में कवर कर पाते हैं या 1.5 घंटे में। अगर आप अच्छी ड्राइविंग कर लेते होंगे तो आप 1 घंटे में नैनीताल से कैंची धाम की यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे। और हम तो अपनी गाड़ी से थे तो हमने 1 घंटे के अंदर नैनीताल से कैंची धाम की यात्रा को कंप्लीट कर लिया था। बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था। जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए थे और बहुत ज़्यादा ठंडी थी, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर से गए थे तो यहाँ पे काफ़ी मतलब इतनी ठंड भी नहीं हो रही थी। लेकिन वहाँ जब गए तो वहाँ पे जैसे जनवरी में ठंड होती है उतनी ज़्यादा ठंड थी। तो अगर आप कभी भी फेब में या जैन में जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कपड़े लेके जाइए। बच्चों के साथ जाते तो उनके लिए भी बहुत ही कंप्लीट अच्छे से कपड़े लेके जाइए। ये मत सोचिए कि यहाँ के मौसम में वहाँ के मौसम में बहुत अंतर था और मुझे लग रहा था कि वहाँ पे कम से कम अप्रैल तक अच्छी खासी ठंड होगी। तो ये हम माल रोड पे आ चुके थे। हम वहाँ का लोकेशन दिखाते, दिन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और बहुत ही अच्छा हमने वहाँ पे पूरी वीडियो बनाई थी। और आप अपनी कार से हैं तो अंदर पूरी कार ले जा सकते हैं और रोड पे ही हमने अपना प्रॉपर्टी ली थी। तो वहीं पे हमने अपनी पास में हमें कार के लिए भी स्टॉपेज मिल गया था, खड़ी करने के लिए आराम से जगह भी मिल गई थी। और अब हम जा रहे थे कैंची धाम मंदिर। तो कैंची धाम मंदिर के लिए हम अपनी ही गाड़ी से थे, हमें किसी भी प्रकार के विकल्प की ज़रूरत नहीं थी। तो हम 1 घंटे के अंदर हमने कैंची धाम की यात्रा को फटाफट कंप्लीट कर लिया था और बस हम मंदिर पहुंचने ही वाले थे। दृश्य बहुत ही मनोरम था और ठंड भी अपने कड़ाके की हो रही थी वहाँ पे। और मंदिर में मतलब कहते नहीं है कि भगवान का जैसे ही मंदिर आया ना, दिल एकदम गदगद सा था। और बस मेरा मन था कि जल्दी से मैं भगवान के दर्शन करूं, फिर कुछ अपना खाऊं पीऊं और फिर मैं आपको ये पूरी लुक दिखाती हूँ भगवान के मंदिर का। इस टाइम वहाँ पे वाइट वॉश हो रहा था, शायद शिवरात्रि आने वाली थी 2 दिन बाद, इसीलिए वहाँ पे पुताई वगैरह मंदिर की अच्छे से हो रही थी। और ये देखिए, आप भी दर्शन करिए भगवान के। और मैं नज़दीक से जूम करके आपको दिखाती हूँ। भीड़ भी काफ़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इस टाइम पे महाकुंभ के कारण लोगों को सिर्फ एक ही क्रेज़ चढ़ा हुआ है महाकुंभ, इसकी वजह से भीड़ भी बहुत लिमिट भीड़ थी। और हो सकता है ठंड थी इसलिए भी कम भीड़ हो। और बहुत ही अच्छा सब कुछ व्यवस्था की गई थी और हमने बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन किए अंदर जाके। और लोगों का भीड़, लोग बाहर से फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे क्योंकि अंदर बिल्कुल भी मना था। और इस चीज़ का आपको
पूरी तरीके से पालन भी करना चाहिए। अगर अंदर नहीं अलाउ है तो आपको अंदर फ़ोटोज़ नहीं खींचनी चाहिए। फिर हम अंदर गए और हमने दर्शन किए। उसके बाद में हम सामने ही हम हमेशा इसी होटल में जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही अच्छा कोटेशन लिखा था, मन मंदिर और मोक्ष। तो मैंने इसकी भी फ़ोटो ली। और यहाँ पे बिना लहसुन प्याज के आपको मिलेगा खाना, पर अगर आप अलग से प्याज लेना चाहें तो आप बोल सकते हो कि भैया प्याज रख दीजिएगा। तो ये 250 रुपये में छोला भटूरा था और 2 प्लेट इनकी मैंने ली थी। एक पूड़ी सब्जी की ली थी जो कि 130 में थी। उसमें 4 पूड़ियाँ थी और सब्जी थी अच्छे से, और अचार और प्याज था। तो प्याज आप अलग से ऑर्डर कर सकते हो, वो कोई देते नहीं है। अगर आप बोलोगे तो वो भी आपको दे देंगे। खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही साफ़ सुथरा होटल था। तो आप जाएँ तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। बहुत ही पुराना होटल है ये। जब मैं आज से 6 से 7 साल हो गए तब से मैं वहाँ जा रही हूँ। और फिर चाय भी बहुत ही अच्छी थी। आपको लगेगी आप किसी घर में बैठ के अपनी चाय पी रहे हैं। चाय की कीमत थी 30 रुपीज़ पर हेड। और फिर हमने थोड़ी सी वहाँ पे रील वगैरह बनाई, एंजॉय किया, क्योंकि वेदर बहुत ही अच्छा था। इतनी ठंड थी और हल्की हल्की सी धूप थी। फिर मैंने अपने बेटे के साथ में थोड़ी सी रील वगैरह बनाई और फिर हम वापस चल दिए अपने घर की ओर। और कभी भी आप जाइएगा तो आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना